स्वागत है आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। देखिए, काफ़ी अंतराल के बाद में सर्वप्रथम तो आप सभी दर्शकों को अंग्रेजी नववर्ष और मकर संक्रांति की बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज की वीडियो में हम जैसा कि मकर संक्रांति बिल्कुल निकट है तो उसी से संबंधित उसके विषय में बात करेंगे, क्योंकि इस बार मकर संक्रांति जो है बहुत ही खास है। खास इसलिए है कि इस बार मकर संक्रांति पे माघ कृष्ण षटतिला एकादशी व्रत का अद्भुत संयोग हो रहा है। और ऐसा संयोग जो है कई वर्षों में आता है। 2 दशक के बाद, करीब 23 वर्ष बाद जो है इस बार का मकर संक्रांति पर संयोग पड़ा है कि उसी दिन एकादशी का व्रत है। जो वैसे तो प्रायः एकादशी जो है अस्मार्त और वैष्णव की अलग अलग होती है, परंतु इस बार दोनों एकादशी जो है सर्वेशाम एकादशी व्रतम सर्वेशाम 14 जनवरी को पड़ रही है, बुधवार को पड़ रही है। और उसी दिन मकर संक्रांति का भी, तो मकर संक्रांति उस दिन पड़ रही है। इसमें क्या है कि कुछ पंचांगों में समय की भिन्नता है। कुछ पंचांग में, जैसे प्रायः जो है पश्चिमी प्रदेशों के जो पंचांग हैं, लाहौर का जो पंचांग है, उसमें संक्रांति का जो प्रवेश समय है वो अपराह्न लगभग 3 बजे के बाद का है। तो चूँकि 16 घड़ी पूर्व, करीब 6 घंटा 24 मिनट पूर्व जो है संक्रांति का पुण्यकाल शुरू होता है, तो उनके मतानुसार संक्रांति 14 तारीख को ही मनाना उचित रहेगा। परंतु अब प्रश्न आता है एकादशी का। तो एकादशी, चूँकि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रहता है या नियम पालन करता है, प्रायः ऐसा होता है कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि एकादशी के दिन चावल नहीं ग्रहण करते। तो ना ही चावल ग्रहण करना चाहिए, ना ही उसका दान देना चाहिए। तो इसलिए भी एकादशी का व्रत अगर 15 तारीख को किया जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। इसके अलावा दूसरा जो इसका बिंदु है कि जो पूर्वोत्तर के जो पंचांग हैं, वाराणसी के जो पंचांग हैं, उनमें जो संक्रांति का प्रवेश का समय है वो रात्रि में लगभग 9:15 के बाद हो। तो चूँकि 9:15 के बाद रात्रि में संक्रांति का प्रवेश हो रहा है, तो इसलिए पुण्यकाल जो है ऐसा माना गया है ज्योतिष के अनुसार कि जब संक्रांति रात्रि में प्रवेश करती है तो 40 घटी तक पुण्यकाल जो है बाद में प्रवेश काल के समय के 40 घटी पश्चात तक का पुण्यकाल होता है। तो इसलिए उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 15 जनवरी को संक्रांति का पर्व मनाना शास्त्र सम्मत होगा। और उसका जो पुण्यकाल है लगभग अपराह्न 1:15 बजे तक का लगभग रहेगा। तो इस दौरान जो लोग खिचड़ी का दान भी कर सकते हैं, खिचड़ी ग्रहण कर सकते हैं। और जो भी कृत्य किए जाते हैं संक्रांति में, वैसे सबसे खास कृत्य जो है खिचड़ी का दान करना, खिचड़ी को ग्रहण करना, खिचड़ी का भोजन करना, खिचड़ी का दान करना, इसकी सबसे बड़ी महत्ता है। और दूसरी जो महत्ता है वो है गंगा स्नान की। तो इस दिन जो गंगा स्नान करने का जो पुण्य है, 1 अश्वमेध यज्ञ के बराबर गंगा स्नान का पुण्य होता है। तो इस दिन गंगा में स्नान करना चाहिए। तो यह कृत्य अगर 15 को किया जाए तो ज़्यादा उचित होगा, दोनों ही दृष्टिकोण से, क्योंकि एकादशी है। वैसे स्नान और दान दोनों एकादशी के दिन भी किया जा सकता है। स्नान में कोई दिक्कत नहीं है, दान में भी कोई दिक्कत नहीं, परंतु अन्न दान का निषेध, खास करके चावल। तो उस दिन जो है इसको करने से अगर बचें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसका पुण्यकाल जो है 15 तारीख को होगा। कुछ पंचांगों में जो मतभेद है, मैंने जैसे आपको बताया, तो मतभेद के कारण जो है 2 समय में अंतर हो जाता है। तो इसलिए कहीं पर पश्चिमी प्रदेशों में ज़्यादातर 14 तारीख को और पूर्वी प्रदेशों में 15 तारीख। तो मकर संक्रांति के दिन जैसे गंगा स्नान करें,
गंगा स्नान ना संभव हो तो किसी पवित्र नदी जलाशय इत्यादि में स्नान करें। ऐसा करने से गंगा स्नान के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। और ये 23 वर्षों बाद एकादशी का अद्भुत संयोग मकर संक्रांति पर पड़ रहा है। साथ ही ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो ये संक्रांति जो है पश्चिमी प्रदेशों में कुछ उत्पात पैदा करने वाली होगी, लोगों में परस्पर कलह होगी और युवा वर्ग का जो है उत्थान होगा। साथ ही कई राशियों के लिए अच्छी भी है। और ज्योतिषीय गणनानुसार यदि देखा जाए तो चतुर्ग्रही योग जो बन रहा है, मकर राशि में चतुर्ग्रही योग बन रहा है, तो सूर्य के साथ में मंगल, बुध और शुक्र एक राशि में शनि की मकर राशि में संचार करेंगे। ये भी अपने आप में अद्भुत संयोग है, अद्भुत योग है। परंतु इसके फलस्वरूप जो है पृथ्वी पर जो है उथल पुथल, जल प्लावन इत्यादि की स्थिति यत्र तत्र बनती है। चतुर्ग्रही योग बन रहा है, तो इस बार मकर संक्रांति पर एकादशी का संयोग है। तो 14 तारीख को एकादशी का व्रत करके अगले दिन मकर संक्रांति से संबंधित और एकादशी से संबंधित दोनों दान करें तो उसका पुण्य जो है स्वाभाविक रूप से हजारों गुना हो जाएगा। मकर संक्रांति पर खिचड़ी के अलावा जैसे गर्म वस्त्र हैं, कम्बल इत्यादि हैं, घी है, तेल है, नमक है और गर्म चीज़ें, तिल आदि का दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती, क्योंकि माघ का महीना है, इसमें तिल दान का भी बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। तो संशय को दूर करते हुए 15 तारीख को कई दृष्टिकोण से उचित होगा, तो 15 तारीख को संक्रांति मनाएं। 14 तारीख को भी स्नान और दान दोनों किया जा सकता है, क्योंकि संक्रांति सूर्य का प्रवेश हो जाएगा किसी किसी पंचांग के अनुसार। परंतु संशय में ना रहें। इसके अतिरिक्त जो मकर संक्रांति पर खास करके अगर किसी व्यक्ति से कोई चीज़ बहुत अधिक नहीं संभव होती है तो कम से कम खिचड़ी का दान अवश्य करें, क्योंकि इस दिन खिचड़ी का दान करने से ही बड़े बड़े महान दानों के पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। और इस संबंध में किसी को कोई और जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर होता है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।